हमारे वैद्य जी से प्रश्न किए कुछ लोगों ने। पहला प्रश्न है कि मुझे कब्ज की समस्या रहती है, मैं अपने खाने पीने को कैसे ठीक रखूं और मुझे क्या नहीं खाना चाहिए? कब्ज की समस्या रहती है। मैं जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी बहुत अच्छा, आज बहुत दुनिया इसमें परेशान भी है। एक का प्रश्न नहीं, सबका प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि हमारी खान पान में हमारी न्यूट्रिशन कम हो गया है। पहली बात तो जो यंगेस्ट हैं वो मैदा बहुत खाते हैं। जो एज हमारी 20-22 साल तक है तो उसमें मैदे का सेवन ज़्यादा होता है, और बाज़ार में जो मैदा मिलता है हमारे जी वो सारा पुराना मिल रहा है आजकल। अच्छा। और क्योंकि लाभ लेने के लिए वो महंगी वाली चीज़ नहीं डालते, तो उस लाभ के कारण से आहार की जो है वो कमज़ोरी, मतलब एक 3 नंबर का आहार, 4 नंबर का आहार लोग बच्चे खा रहे हैं, उससे भी उनका पाचन कमज़ोर होने से एक तो कब्ज रहती है। मैदा न लें, मैदा बिल्कुल ना लें महाराज जी। मैदा लें, बाजार में जो बाजार का ना ज़्यादा लें मैदा होता है जी, लेना भी चाहिए मैदा, ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभार, हर रोज़ नहीं। लेकिन न्यूट्रिशन का जो है वो ज़्यादा इनको लाभ होगा। जैसे एक आटा हम गूंथते हैं महाराज जी, रोटी को जब हम गूंथते उसमें गम पैदा हो जाता है, तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उनको पोहा खाना चाहिए, दलिया खाना चाहिए, दालें खानी चाहिए। क्यों कहा गया? कि वो दाना दाना रहता है, वो जल्दी पाचन हो सकता है। लेकिन जिसको हम गूंद देते हैं उसमें गम पैदा हो जाता है, उसमें उसको पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सुबह का आहार जो हम जो बाल भोग, जैसे हम सवेर का नाश्ता जैसे कहते हैं, तो वो हमारा ऐसे ही होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, जैसे कि जल्दी पाचन होने वाला होना चाहिए, जैसे पोहा हो, दलिया हो या खिचड़ी हो, ऐसी चीज़ें। वैसे तो फ्रूट जो है वो सेवन करना चाहिए सुबह उठ के, उससे भी इनको कब्जी नहीं होगी। दूसरी बात, दिन का आहार वो अपना चपाती दाल लें, रात को भी दाल ज़्यादा लें, सब्ज़ी ज़्यादा लें, चपाती कम लें। लेकिन आजकल कुछ लोगों ने 3 चीज़ों से हमारी दूरी बना ली है, दूध से, घी से, इन चीज़ों से लोगों ने बहुत दूरी बना ली। लेकिन राधे क्या करें, दूध तो नकली आ रहे हैं बाजार में, यही तो जहर है, कैंसर का कारण बन रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपकी, प्रयास तो करना पड़ेगा हमारे जी हमें। गौ पालन, तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गौ पालन, तो 4 लोग, लेकिन शहरों में तो गौ नहीं पाल सकते, मना कर रखा है हमारे जी। ये बात बिल्कुल, ये असमंजस है, बहुत ज़्यादा असमंजस है इनके लिए कि वो दूध अच्छा नहीं मिलता, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। अच्छा, दूध ही नहीं होता, कई जगह तो दिया गया वो केमिकल घोल करके, कैसे कैसे यूरिया मिला करके उसको, यही कारण, हमारी बीमारी का कारण भी यही है, उससे तो कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन प्रयास तो हम कर सकते हैं। जैसे हम क्या प्रयास करें? देखो शहर में हम गाय नहीं रख सकते जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और जो बाजार से दूध ले वो पता नहीं कैसा होता है। बिल्कुल सही है, मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ। अच्छा, जो सूखा दूध है ये भी ठीक, ये कैसा होता है? सूखा दूध ठीक होता है, लेकिन वो कैसे तैयार होता है, कितना पुराना है, कैसा है, उसमें भी कमी आती है हमारे जी। उसमें जो उसकी सब मिला का ऐसा घोर कलयुग आ गया कि आहार तो शुद्ध रहे नहीं। लेकिन एक बात हो सकती है, अगर 4-5 लोग, 10 लोग मिल के अपने शहर से दूर एक बंदे को हायर करें जो वहाँ नौकरी करे, उसकी उनकी गौओं का पालन करे और दूध उनको उपलब्ध कराए, इतना तो कर सकते हैं। इतने करोड़ों रुपए की कोठियाँ बना रहे हैं हमारी, एक बात आती है, करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो अब 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर शहर से बाहर चले जाएं, वहाँ पे 10 लोग मिल के गाय रख लें। मेरा भाव है कि अगर करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये भी आलस्य है उनका, नहीं कर सकते। कर सकते हो तो आहार की शुद्धिकरण से हमारी कब्ज दूर हो सकती है। लेकिन मैं कहूँगा कि 1 चम्मच देसी घी अगर आप खाने के ऊपर डाल के लेंगे रात को, या दूध में डाल के लेंगे, तो उससे भी आपकी कब्ज दूर हो सकती है। अच्छा, घी ले रात को? जी, 1 चम्मच। लेकिन आजकल कोलेस्ट्रॉल बड़े बढ़िया घी नहीं कहते लेते। हमारे जी पाचन तंत्र अगर मजबूत होगा तो कोलेस्ट्रॉल कहीं से नहीं बनता। जैसे मैग्नेट को आप छोड़ोगे तो वो आयरन को जहाँ भी हो खींच लेगा। अगर हमारा स्टमक खराब है, हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर है, तो वो आप सूखी चपाती खा लो, उससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो हमें पाचन मजबूत करना है। यदि पाचन तंत्र हमारा सही नहीं है तो हम सूखी रोटी खाएंगे तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। यदि हमारा पाचन तंत्र ठीक है जी, तो हम चाहे घी भी खाएं पी भी लें तब भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जी मर्जी, हमारे बुजुर्ग कच्चा घी, पहले हम पाचन तंत्र को ही सही करें, तो उसके लिए एक उपचार भी। प्रश्न है कि पाचन तंत्र हमारा सही हो। वैसे हमारे वन औषधि आयुर्वेदा ने ये बनाया, हमारी ये कंपनी बनाई है वन औषधि आयुर्वेदा, ये स्वास्थ्य अमृत रस है हमारा जी, जिनको अच्छा जो आपने परसों में बताया था वो ये नहीं। हाँ, इसका सेवन वो कर सकते हैं, जिनका ये प्रश्न है वो इस स्वास्थ्य अमृत रस से लाभ ले सकते हैं। यह स्वास्थ्य अमृत रस जी, ये पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है हमारे जी, हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, लीवर के कार्यों को बहुत अच्छा बनाता है। और जो भी खाएंगे, जैसे हमें अगर गलत आहार भी चलेगा, वो अगर पच जाता है तो वो भी कुछ ना कुछ सुख देता है। ठीक है, तब भी हम थोड़ा ध्यान रखें कि मैदा ना खाएं, तली चीजें ना खाएं, समय पे खाएं, थोड़ा योगा भी करें जी, प्राणायाम करें, इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। तो थोड़ा खान पीने की आदतें अपनी सुधारें, दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं। और घी का सेवन 1 चम्मच रोज रात को घी, या फिर इसमगोल की भूसी जो आती है आजकल, वो भी 2 चम्मच, ये जिनका प्रश्न है वो ले सकते हैं। ये जो आंवले का चूर्ण, बेहड़ा,
हाँ उसमें ये ये हो सकता है कि अगर उनको कोई अंतड़ियों का ऐसा रोग ना हो, खुश्की ना हो, तो एक बार मेरे से परामर्श कर लें या तो मेरे से बात कर लें, ऑनलाइन फ़ोन पे मेरे से बात कर लें, मैं समझा भी सकता हूँ। और ऑनलाइन ये स्वास्थ्य अमृत मंगवा भी सकते हैं, अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट सब पे है, ये मंगवा भी सकते हैं। तो जैसे भी वो चाहेंगे मेरे से बात कर लें। बिल्कुल। जी मान। अगला है प्रश्न कि जब पाचन तंत्र कमजोर हो जाए तो उसे फिर से ठीक करने के लिए क्या करें? वही प्रश्न दोबारा आ गया। हाँ बिल्कुल सही हमारे जी, बात तो वही चल रही थी। तो उसके लिए तंत्र ठीक, पाचन तंत्र ठीक करने का एक तरीका और भी है हमारे जी। जैसे कि जो बाइट हम लेते हैं, बाइट बिल्कुल छोटी लें। अच्छा। जैसे आयुर्वेद में कहा कि ये नाखून जितनी मोटी जैसे हमारी नाखून है इतनी बाइट, जो आप ग्रास लें तो बिल्कुल छोटा लें, छोटा लें। अगर पाचन तंत्र को, और अगर दूसरा प्रश्न भी आ गया तो उसमें एक हम और जोड़ देते हैं, तो उसमें बाइट जो ग्रास लेते हैं वो छोटा बनाएं और ज़्यादा चबाएं, क्योंकि जितना लार्वा हमारी निकलता है, सलाइवा निकलता है, सलाइवा जो है वो अंतड़ियों के लिए बड़ा सुखदायक होता है हमारे जी। और जितना हम ज़्यादा छोटी बुरकी लेंगे तो उसमें हमारा सलाइवा ज़्यादा निकलता है। ऐसी पानी भी सिप सिप करके पियो, तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म मजबूत होगा और इनका पेट भी ठीक रहेगा। बिल्कुल, मैंने कई बार ये सुना भी है और मैं स्वयं भी इसके अनुसार करता हूँ जी। एक तो भोजन आप ज़्यादा समय तक करते रहेंगे, मतलब जल्दी भोजन नहीं करना, आराम से छोटा छोटा ग्रास, एक ग्रास को 32 बार चबाएं तब निगले, मतलब पानी की तरह भी। कहा गया है कि खाना एक शब्द आता है, खाना और पीना, देखो दोनों में, पानी पियो नहीं, पानी को खाओ, पीना और खाना, उसको पी, खाने को पियो और पानी को खाओ, ये दो शब्दों में भी है ना जी, पीना और खाना। तो इसका अर्थ है कि खाना मतलब खाओ नहीं, पीना है, पीना है इसको, भोजन को खाना नहीं, भोजन को पीना। कैसे पिएंगे? इतना कुछ लो उसको 32 बार कि बिल्कुल लिक्विड हो जाए जी, तो फिर पीना हो गया जी। और अब पानी को पीना नहीं, पीना हाँ, मत लिखा है उसमें, अर्थात उसको खाओ पानी। उसका शब्द भी ऐसे ही है, पीना। हाँ, ऐसे हम छोटी सी सिप लेंगे और थोड़ा मुंह में कुल्ला की तरह करेंगे और फिर उसको भीतर निकले। तो ये खाने का ढंग भी हम अपना बदलें, पीने का ढंग भी बदलें, तो इससे होगा क्या कि हमारे मुख में जो सलावा है, जिसको हम थूक बोलते हैं, ये बहुत बड़ा अमृत का काम करता है। बिल्कुल सही है, ये हमारी आंतों के लिए, पाचन तंत्र के लिए अमृत है। अब ये थूक मतलब सलाइवा हमारा अधिक से अधिक हमारे आंतों में जाए, इसके लिए एक ही तरीका है कि आप बार मतलब खाने को पियो और पानी पीना, मतलब पियो नहीं अर्थात पानी को खाओ, तो सिप सिप करके आप लेंगे। एक और मर जी, मैं और एक दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप नीचे बैठ के आलती पालती मार के ज़मीन पे बैठ के खाना खाएंगे अगर, तो उससे आपका जल्दी हजम होगा। खाना खाने के बाद वज्रासन, उस पर अगर आप बैठेंगे, आप करेंगे खाना खाने, उससे खाना पचता है। और एक और बात, छारी चीज़ जैसे गुड़ ज़रूर सेवन करो आप खाना खाने के बाद, तो वो पाचन तंत्र को बहुत बूस्ट करता है हमारे जी। खाना खाने के बाद तुरंत थोड़ा सा आप गुड़ खाएंगे अगर, तो उससे भी आप, छारी है तो वो आपको जल्दी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। ये 3 उपाय और भी कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो हर्ड वगैरह ले लेते हैं और उनको थोड़ा दस्त भी लग जाते हैं, वो कहते हैं कि वो मारिए ऐसे करते हैं कि उनकी एक और, क्या उससे हानि नहीं होती? नहीं मारिए, एक और उसमें एक बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। होता क्या कि लोग जैसे हरड़ का चूर्ण ले लेते हैं तो उनको जो मलाशा पतली स्टूल आने से खाली हो जाता है। अब उनको 2 दिन, मेरे आयुर्वेद रीति से 2 दिन लेटरिन नहीं आएगी या 1 दिन नहीं आएगी, लेकिन उनको आदत है कि रोज़ जाने की, तो वो आती नहीं, फिर वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाए, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे आप एक बार दस्त ले लेते हैं, जैसे कोई हर भेड़े का चूर्ण ले लेते हैं, तो अगले दिन अगर मोशन नहीं भी आता तो आप रुकिए, उससे अगले दिन आ जाएगा मोशन, क्योंकि मलाशा जब तक भरेगा नहीं तो मल कैसे बाहर आएगा। तो लोग उसी उलझन में ही, अच्छा, एक बार कब्ज हमारे खाने पीने की गलत आदतें, गलत चीज़ें खाने पीने की, इससे कब्ज होता है। या कब्ज ऐसे भी हो सकता है कईयों को कि आंतें कमजोर हैं जी मर्जी, मल पास नहीं पा रही, मल पास नहीं कर पाती, तो वो भी कारण हो सकता है। उनके लिए कपालभाति बहुत अच्छा हमारे। तो कई लोग अच्छा भोजन करते हैं, फाइबर युक्त तो भोजन करते हैं, तब भी कब्ज रहती है, तो इसका मतलब आंतों में ही थोड़ा कमजोरी है। दूसरी एक और बात भी है हमारी, रिफाइंड को अब तो हर पैथी ने मना करना शुरू किया। रिफाइंड जो है वो 200 डिग्री तक उसको गर्म किया जाता है हमारे जी, उसकी क्लींजिंग के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, ताकि उसके कोई रंग ना रहे, रंग खत्म हो जाए, पूरा रिफाइंड कर देते हैं। तो रिफाइंड करने से क्या हुआ कि हमारी अंतड़ियों में कभी चिकनाई रहने नहीं देता। तो सरसों का तेल, मूंगफली का ऑयल, ये लोग यूज करें, रिफाइंड ना बंद कर। जो ऐसे लोग उनके लिए रिफाइंड जहर है हमारे जी, रिफाइंड जहर हमारे जी, रिफाइंड नहीं सेवन करें। जैसा निकलता कोल्हू से, मशीन से, वैसे यूज करें। और हमारे जी आज तो बहुत बड़ा अच्छा आ गया कि आजकल कोल्ड प्रेस ऑयल मिलना शुरू हो गया है। जैसे पहले लोग बैलों से, राठ से निकालते थे तेल, आज बाजारों में भी आज कोल्ड प्रेस मशीनें आ गई हमारे जी, वो बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे करती हैं। और वो तो अगर तेल सेवन करें तो उनको अंतड़ियों की खुश्की और अंतड़ियों की कमजोरी, कच्ची घानी का तेल, कच्ची घानी का तेल